लास्ट क्लास में हमने इरेजर टूल के बारे में जाना था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे रोटेट टूल के बारे में। रोटेट टूल का शॉर्टकट है आर। रोटेट टूल हमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो रोटेट टूल को जानने के लिए सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं। अब रोटेट टूल को जानने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे या आर प्रेस करेंगे। किसी भी एंकर पॉइंट जिस पे हमें रोटेट करना है ऑल्ट दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो में किस एंगल पे हमें रोटेट करना है एंगल इसमें भरेंगे। अगर हम इसको 15 डिग्री पे रोटेट करना चाहते तो कॉपी का सिंबल दबाएंगे पहले, कंट्रोल डी। पिछले स्टेप को दोबारा से रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी दबाते हैं, तो कंट्रोल डी दबाते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे सामने रोटेट हो रहा है। जिस एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे उसी एंकर पॉइंट के चारों तरफ ये उसको रोटेट करेगा। ये हमारा रोटेट टूल है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसके लिए हम पेन टूल ले लेते हैं। एक ऐसी आकृति ड्रॉ करते हैं जिसको रोटेट करने पे बड़ा आसानी से देखा जा सके। अगर हमें इसको रोटेट करना है तो सिंपली आर प्रेस करेंगे और जिस एंगल पे हमें रोटेट करना है उस पर क्लिक करेंगे और इसे हम उस एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये हमारा रोटेट हो। तो एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। एक छोटा सा सर्कल लेते हैं। सर्कल को अगर हमें रोटेट करना है इस एंकर पॉइंट पे तो रोटेट पे क्लिक करेंगे या आर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम 30 डिग्री भर देते हैं। कॉपी, तो दूसरी कॉपी बन जाएगी। अब इसी स्टेप को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी दबाएंगे, दोबारा से कंट्रोल डी और दबाते चले जाएंगे कंट्रोल डी, और आप देखेंगे कि हमारे सामने एक बड़ी अच्छी सी आकृति बनके आ जाएगी। तो ये था हमारा रोटेट। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल है हमारा रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल किसी भी चीज को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस आकृति को लेके इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस पे राइट क्लिक लेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप या तो इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यही रिफ्लेक्ट टूल यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस एंकर पॉइंट की तरफ से हमें रिफ्लेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे, और अगर हमें कॉपी चाहिए तो कॉपी पे सेलेक्ट करेंगे। वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है तो वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, और अगर हमें हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है तो उसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करने के लिए दोबारा से क्लिक करेंगे। जिस पॉइंट पे हमें रिफ्लेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्लिक करेंगे तो इसकी एक दूसरी कॉपी हॉरिजॉन्टली बन के आ जाएगी। तो ये था हमारा रिफ्लेक्ट। तो नेक्स्ट टूल में जानेंगे स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And subscribe the channel if you want more knowledgeful content.